ये चैनल केवल शिव की महिमा को प्रचार करने के लिए और शिव चर्चा को प्रचार करने के लिए बनाया गया है। भक्तजन इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे। भोले शंकर आपकी हर मनोकामना पूरा करे। जय भोलेनाथ। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नमः शिवाय। कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती और अपने नंदीगणों के साथ विराजमान थे। कैलाश की शांति और सुंदरता में एक अजीब सी उदासी थी जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। पार्वती, जो अपने स्वामी के मन की गहराई को जानती थी, ने उनसे इस उदासी का कारण पूछा। स्वामी, आप इतने शांत और उदास क्यों हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे परेशान कर रही है? पार्वती ने पूछा। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, देवी, यह उदासी मेरे एक भक्त के कारण है। उसका नाम है अमर और वो मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल है। उसकी भक्ति और जिज्ञासा दोनों ही मुझे चिंतित करते हैं। अमर एक युवा और उत्साही ब्राह्मण था जो वाराणसी के घाटों पर रहता था। वह शिव का अनन्य भक्त था और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसने देवताओं को भी चिंतित कर दिया। एक दिन अमर ने अपनी तपस्या के दौरान एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, अमर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मृत्यु का रहस्य जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम कैलाश पर्वत पर आओ तो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे सकता हूँ। अमर ने तुरंत कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की। वो कई दिनों तक पैदल चलता रहा, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए, जब तक कि वो कैलाश के आधार पर नहीं पहुँच गया। कैलाश की सुंदरता और शांति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जब अमर कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने शिव और पार्वती को देखा। वो उनके चरणों में गिर गया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। शिव ने उसे धैर्य से सुना और कहा, अमर, मृत्यु एक रहस्य है और इसे पूरी तरह से समझना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जो तुम्हें शांति देंगी। शिव ने अमर को मृत्यु के चक्र के बारे में समझाया, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के बारे में बताया। उन्होंने उसे जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझाया और ये कि कैसे मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। अमर ने ध्यान से शिव की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने शिव से पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मृत्यु को टाला जा सके? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, मृत्यु एक अटल सत्य है, कोई भी इसे टाल नहीं सकता, लेकिन तुम अपने कर्मों से अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकते हो। अमर ने शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं आपकी कृपा से संतुष्ट हूँ। मुझे मृत्यु के रहस्य का पूरा ज्ञान तो नहीं मिला, लेकिन मुझे शांति और संतोष मिला है। शिव ने अमर को आशीर्वाद दिया और कहा, अमर, तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा दोनों ही सराहनीय हैं। तुम अपने ज्ञान से दूसरों को भी प्रेरित करोगे। अमर ने कैलाश पर्वत से विदा ली और वाराणसी लौट आया। उसने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और लोगों को जीवन और मृत्यु के बारे में समझाया। उसकी बातें सुनकर कई लोगों को शांति और संतोष मिला, लेकिन अमर के मन में एक रहस्य अभी भी बना हुआ था। वो जानना चाहता था कि शिव ने उसे मृत्यु का पूरा रहस्य क्यों नहीं बताया। उसे यह भी संदेह था कि कैलाश पर्वत में कुछ ऐसा है जो उसे जानने से रोका गया। एक रात अमर ने फिर से एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने उसे कैलाश पर्वत के एक गुप्त गुफा में जाने के लिए कहा। आवाज ने कहा, अमर, यदि तुम मृत्यु का पूरा रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें इस गुफा में जाना होगा, लेकिन याद रखना, यह एक खतरनाक यात्रा होगी। अमर ने बिना किसी डर के गुफा की यात्रा शुरू की। गुफा के अंदर उसे कई रहस्यमय और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी भक्ति और साहस ने उसे सभी बाधाओं को पार करने में मदद की। अंत में अमर गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जब अमर ने पत्थर को छुआ तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे मृत्यु के रहस्य के बारे में सब कुछ पता चल गया। अमर ने गुफा से बाहर आकर अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया, लेकिन इस बार उसने लोगों को मृत्यु के बारे में एक अलग दृष्टिकोण दिया। उसने उन्हें बताया कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अमर की बातें सुनकर लोगों को मृत्यु का डर कम हो गया और वे जीवन को अधिक महत्व देने लगे। अमर ने अपने ज्ञान से दुनिया को बदल दिया और वो एक महान संत बन गया। लेकिन अमर के मन में अभी भी एक सवाल था। वह जानना चाहता था कि वह दिव्य आवाज किसकी थी जिसने उसे गुफा में जाने के लिए कहा था। उसे यह भी संदेह था कि कैलाश पर्वत में अभी भी कुछ रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन अमर ने फिर से कैलाश पर्वत की यात्रा की। इस बार
वह उस गुफा में गया जहाँ उसे दिव्य पत्थर मिला था। गुफा के अंदर उसे एक और रहस्यमय दृश्य दिखाई दिया। उसे एक दिव्य स्त्री दिखाई दी जो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में बैठी थी। जिस स्त्री के चेहरे पर एक शांत और दिव्य मुस्कान थी। अमर ने स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर मैं मृत्यु की देवी हूँ। मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य बताने के लिए आई थी। अमर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान शिव ने मुझे बताया कि मृत्यु एक रहस्य है और इसे पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। देवी ने कहा, शिव ने तुम्हें सत्य का एक हिस्सा बताया। मृत्यु का पूरा रहस्य केवल मृत्यु की देवी ही जानती है। अमर ने देवी से मृत्यु के रहस्य के बारे में पूछा और देवी ने उसे सब कुछ बताया। अमर ने देवी के ज्ञान को ध्यान से सुना और उसका मन शांति और संतोष से भर गया। अमर ने देवी को धन्यवाद दिया और कैलाश पर्वत से विदा ली। वो एक महान संत के रूप में अपने जीवन को जारी रखा और उसने अपने ज्ञान से दुनिया को बदल दिया। लेकिन अमर के मन में अभी भी एक रहस्य था। वह जानना चाहता था कि भगवान शिव ने उसे मृत्यु का पूरा रहस्य क्यों नहीं बताया। उसे यह भी संदेह था कि कैलाश पर्वत में अभी भी कुछ और रहस्य छिपा हुआ है। अमर ने फिर से कैलाश पर्वत की यात्रा की और इस बार उसने भगवान शिव से सीधे सवाल पूछा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल समय ही खोल सकता है। अमर ने शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, भगवान मैं आपकी कृपा से संतुष्ट हूँ। मुझे मृत्यु के रहस्य का पूरा ज्ञान तो नहीं मिला, लेकिन मुझे शांति और संतोष मिला है। शिव ने अमर को आशीर्वाद दिया और कहा, अमर तुम एक महान संत बनोगे। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से दुनिया को शांति और संतोष मिलेगा। अमर ने कैलाश पर्वत से विदा ली, लेकिन उसके मन में अभी भी वह रहस्य बना हुआ था। वह जानता था कि शिव ने उसे पूरा सत्य नहीं बताया है और वह ये भी जानता था कि कैलाश पर्वत में कुछ ऐसा है जो उसे जानने से रुका गया है। कई वर्षों तक अमर ने अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों की सेवा की। उसने मृत्यु के भय को कम किया और लोगों को जीवन के महत्व को समझाया, लेकिन उसके मन में कैलाश का रहस्य हमेशा बना रहा। एक दिन जब अमर वृद्ध हो गया तो उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक रहस्य अभी भी अनसुलझा है। मैं कैलाश पर्वत के रहस्य को जानना चाहता हूँ। उसके शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमर दृढ़ था। वह जानता था कि उसे कैलाश के रहस्य को जानना ही होगा। अमर ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। वह धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा, अपनी कमजोरियों और थकान को अनदेखा करते हुए। जब वो कैलाश के आधार पर पहुंचा, तो उसने एक गहरी गुफा देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अमर ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश के केंद्र में उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया जो सामान्य शिवलिंगों से अलग था। यह शिवलिंग एक रहस्यमय ऊर्जा से घिरा हुआ था। अमर ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की। अचानक शिवलिंग से एक आवाज आई, अमर तुम मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? अमर ने कहा, भगवान मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन और मृत्यु का असली अर्थ क्या है। शिवलिंग से आवाज आई, अमर सत्य तुम्हारे भीतर है, तुम उसे बाहर नहीं खोज सकते। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा। अमर ने ध्यान लगाया। उसने अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश किया। उसे अपने पिछले जन्मों के दृश्य दिखाई दिए। उसने देखा कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, कैसे जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा हैं। अमर को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे समझ में आया कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। उसे समझ में आया कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब अमर ने ध्यान से बाहर आया तो वो एक नई शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने शिवलिंग को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर आया। जब वो गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि कैलाश पर्वत का दृश्य बदल गया था। पर्वत अधिक जीवंत और चमकदार लग रहा था। उसे समझ में आया कि कैलाश का रहस्य केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी रहस्य था। अमर ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें अपना ज्ञान साझा किया। उसने उन्हें बताया कि मृत्यु एक भय नहीं बल्कि एक यात्रा है। उसने उन्हें बताया कि जीवन और मृत्यु एक ही हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। अमर ने अपने शिष्यों को कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में बताया और उन्होंने उस ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया। लोगों ने मृत्यु के भय को त्याग दिया और जीवन को अधिक महत्व देना शुरू किया। लेकिन अमर के मन में अभी भी एक अंतिम सवाल था। वह जानना चाहता था कि वह रहस्यमय शिवलिंग कौन था जिसने उसे ज्ञान दिया था। एक रात अमर ने फिर से एक स्वप्न देखा।
स्वप्न में उसे शिव और पार्वती दिखाई दिए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, वो शिवलिंग मेरी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था। यह ऊर्जा जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है। पार्वती ने कहा, अमर, तुमने सत्य को जान लिया है, अब तुम शांति से विश्राम कर सकते हो। अमर ने शिव और पार्वती को धन्यवाद दिया और उसका मन शांति से भर गया। उसे समझ में आया कि कैलाश का रहस्य केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि जीवन का सार था। अमर ने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी आत्मा कैलाश पर्वत की दिव्य ऊर्जा में विलीन हो गई। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में मदद करती है। अमर की कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। ये हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। ये हमें ये भी सिखाती है कि सत्य हमारे भीतर है और हमें उसे अपनी आत्मा की गहराई में खोजना होगा। कैलाश का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन अमर की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को पूरी तरह से जीना। कैलाश पर्वत अपनी भव्यता और रहस्यमयी आभा के साथ सदियों से भक्तों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करता रहा है। अमर की कहानी, जो उस पर्वत की गहराई में छिपे सत्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा थी, एक प्रेरणादायक दृष्टांत बन गई। लेकिन कैलाश की रहस्यमयी गुफाओं और बर्फीले शिखरों में अभी भी अनकहे रहस्य दबे हुए थे। अमर के शिष्यों ने अपने गुरु के ज्ञान को फैलाने के बाद कैलाश के आसपास एक आश्रम स्थापित किया। वे उस दिव्य ऊर्जा के प्रति समर्पित थे जो अमर ने अनुभव की थी। वे जानते थे कि कैलाश केवल मृत्यु का रहस्य नहीं, बल्कि जीवन के अनगिनत आयामों का भी भंडार है। एक युवा साधक विचित्र अमर के सबसे समर्पित शिष्यों में से एक था। वो अमर के ज्ञान से प्रेरित था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। वो कैलाश की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल था। विचित्र ने कैलाश की गुफाओं में ध्यान लगाना शुरू किया। वो अमर के बताए मार्ग पर चलता, अपनी आत्मा की गहराई में उतरता। उसे विभिन्न प्रकार के दिव्य दर्शन होते और वो जीवन और मृत्यु के चक्र को और भी बेहतर ढंग से समझने लगता। लेकिन उसे ये भी महसूस होता कि कैलाश में कुछ ऐसा है जो अभी भी उसकी समझ से परे है। एक रात जब विचित्र गहरी समाधि में था, उसे एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। वह स्त्री, जिसके चेहरे पर करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था, उसे एक प्राचीन पुस्तक दिखाई दी। पुस्तक में कैलाश पर्वत के रहस्यमय इतिहास और उसके भीतर छिपे दिव्य ऊर्जा के बारे में लिखा था। स्त्री ने विचित्र से कहा, यह पुस्तक तुम्हें कैलाश के उन रहस्यों को समझने में मदद करेगी जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। लेकिन याद रखना, ज्ञान का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। विचित्र ने पुस्तक को स्वीकार किया और समाधि से बाहर आया। उसने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। पुस्तक में कैलाश की उत्पत्ति, उसकी दिव्य संरचना और वहां निवास करने वाली अदृश्य शक्तियों के बारे में लिखा था। पुस्तक में यह भी बताया गया था कि कैलाश केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। विचित्र ने पुस्तक के ज्ञान को अपने शिष्यों के साथ साझा किया। उन्होंने मिलकर कैलाश के आसपास एक ज्ञान केंद्र स्थापित किया, जहां लोग जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए आते थे। उन्होंने ध्यान, योग और प्राचीन ज्ञान के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान फैलता गया, कुछ लोगों ने इस ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैलाश की दिव्य ऊर्जा को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने का प्रयास किया। वे अमरता और शक्ति की खोज में लग गए। यह देखकर विचित्र और उसके शिष्यों को गहरा दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कैलाश के रहस्य को उजागर करने का उनका उद्देश्य विफल हो रहा है। उन्होंने दिव्य ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने का निश्चय किया। विचित्र ने एक अंतिम यात्रा की, कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पर। वहां उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान, हमने आपके ज्ञान को गलत हाथों में जाने दिया। हमें क्षमा करें, हमें मार्गदर्शन करें कि हम इस दिव्य ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। शिव ने विचित्र को दर्शन दिए और कहा, विचित्र, ज्ञान एक तलवार की तरह है। इसका उपयोग सृजन और विनाश दोनों के लिए किया जा सकता है। तुम्हें इस ज्ञान को केवल उन लोगों को देना होगा जो इसके योग्य हैं। शिव ने विचित्र को एक दिव्य मंत्र दिया जो कैलाश की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। विचित्र ने मंत्र को अपने शिष्यों को सिखाया और उन्होंने मिलकर एक दिव्य रक्षा कवच बनाया जो कैलाश की ऊर्जा को दुरुपयोग से बचा सकता था। विचित्र और उसके शिष्यों ने ज्ञान केंद्र को एक पवित्र स्थान में बदल दिया, जहां केवल सच्चे साधक ही प्रवेश कर सकते थे।
उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल आत्मज्ञान और सेवा में निहित है। उन्होंने लोगों को बताया कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। कैलाश पर्वत अपनी रहस्यमयी आभा और दिव्य ऊर्जा के साथ आज भी भक्तों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करता है। अमर और विचित्र की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान एक शक्ति है और इसका उपयोग केवल सत्य और करुणा के मार्ग पर होना चाहिए। कैलाश का रहस्य जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है, हमें ये भी सिखाता है कि हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और मृत्यु को एक स्वाभाविक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में एक नया अध्याय शुरू हुआ। विचित्र और उसके शिष्यों ने शिव के दिव्य मार्गदर्शन के बाद एक ऐसा समुदाय स्थापित किया जो ज्ञान और सेवा के संगम का प्रतीक था। उन्होंने कैलाश को एक ऐसा स्थान बनाया जहां लोग न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझते थे, बल्कि मानवता की सेवा में भी समर्पित थे। इस समुदाय में एक युवा साधिका थी, नैना। उसकी आंखें गहरी और जिज्ञासु थीं और उसका मन सत्य की खोज में लीन रहता था। नैना ने विचित्र के ज्ञान को आत्मसात किया और कैलाश की दिव्य ऊर्जा के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। वो जानती थी कि कैलाश केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। नैना ने ध्यान और योग के माध्यम से अपनी चेतना को विस्तारित किया। उसने कैलाश की गुफाओं में प्रवेश किया, जहां उसे प्राचीन शिलालेख और रहस्यमय प्रतीक मिले। इन प्रतीकों में जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के गहरे रहस्य छिपे थे। नैना ने इन प्रतीकों का अध्ययन किया और उन्हें समझने का प्रयास किया। एक दिन जब नैना गहरी समाधि में थी, उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने देखा कि कैलाश पर्वत एक विशाल ऊर्जा चक्र के केंद्र में स्थित है और इस चक्र से निकलने वाली ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच रही है। उसे समझ में आया कि कैलाश केवल पृथ्वी का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। नैना ने अपने ज्ञान को समुदाय के साथ साझा किया। उसने लोगों को बताया कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा न केवल जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करती है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को भी बनाए रखती है। उसने लोगों को ये भी बताया कि मनुष्य की चेतना इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है और हम अपने विचारों और कार्यों से इस ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। नैना के ज्ञान ने समुदाय में एक नई चेतना जगाई। लोगों ने समझा कि वे केवल व्यक्तिगत प्राणी नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे नैना का ज्ञान फैलता गया, कुछ लोग इससे भयभीत हो गए। वे कैलाश की दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने का प्रयास करने लगे। वे नैना को रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उसका ज्ञान उनकी शक्ति को चुनौती दे सकता है। नैना ने भयभीत हुए बिना लोगों को समझाया कि दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास विनाशकारी हो सकता है। उसने लोगों को सिखाया कि हमें इस ऊर्जा के साथ सद्भाव में रहना चाहिए और इसका उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए। एक रात जब नैना ध्यान में बैठी थी, उसे एक दिव्य चेतावनी मिली। उसे बताया गया कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा को एक खतरनाक शक्ति से खतरा है। यह शक्ति ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकती है। नैना ने समुदाय को इकट्ठा किया और उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने मिलकर एक दिव्य रक्षा चक्र बनाया जो कैलाश की ऊर्जा को सुरक्षित रख सकता था। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे एक यात्रा करेंगे ब्रह्मांड के उन स्थानों पर जहां ये खतरनाक शक्ति सक्रिय थी। नैना और उसके शिष्यों ने एक लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू की। उन्होंने ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों और आयामों की यात्रा की और उन्होंने उन स्थानों पर दिव्य ऊर्जा को संतुलित किया जहां ये शक्ति सक्रिय थी। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने कई अद्भुत प्राणियों और सभ्यताओं से मुलाकात की। उन्होंने सीखा कि ब्रह्मांड में जीवन और चेतना के अनगिनत रूप हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंत में नैना और उसके शिष्य उस खतरनाक शक्ति के स्रोत तक पहुँचे। उन्होंने पाया कि यह शक्ति भय, क्रोध और अज्ञानता से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने इस शक्ति को प्रेम, करुणा और ज्ञान से पराजित किया। जब वे कैलाश लौटे तो उन्होंने पाया कि पर्वत और समुदाय अधिक जीवंत और शांतिपूर्ण हो गए थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भय और अज्ञानता से मुक्ति ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि हमें ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। नैना और उसके शिष्यों ने कैलाश को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां लोग न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझते थे, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के साथ भी जुड़ सकते थे। कैलाश पर्वत अपनी रहस्यमयी आभा और दिव्य ऊर्जा के साथ आज भी ज्ञान और शांति का प्रतीक है और ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अभिन्न अंग हैं।
और हमें अपने जीवन को प्रेम, करुणा और ज्ञान से जीना चाहिए था। नैना और उसके शिष्यों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हुए एक ऐसी चेतना का संचार किया जो सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी थी। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान और करुणा की शक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों से भी अधिक प्रबल है। समय के साथ कैलाश की कहानियां और भी दूर दूर तक फैली। लोग जो जीवन के गहरे अर्थों की खोज में थे, कैलाश की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने नैना और उसके शिष्यों से ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। कैलाश अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर कोई अपनी आत्मा की गहराई में झांक सकता था और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता था। एक दिन एक युवा जिज्ञासु आदित्य कैलाश पहुंचा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मन अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने नैना से पूछा, माता, मैंने सुना है कि कैलाश ब्रह्मांड का केंद्र है, क्या ये सत्य है? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, ब्रह्मांड का कोई एक केंद्र नहीं है। हर प्राणी, हर कण ब्रह्मांड का केंद्र है। कैलाश एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित है। ये वो स्थान है जहाँ हम अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सकते हैं। आदित्य ने नैना से कैलाश की दिव्य ऊर्जा के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। नैना ने उसे ध्यान और योग के विभिन्न रूपों के बारे में बताया जो उसे अपनी चेतना को विस्तारित करने में मदद कर सकते थे। उसने आदित्य को कैलाश की गुफाओं में ले जाकर उन प्राचीन शिलालेखों और प्रतीकों को दिखाया जिनमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे थे। आदित्य ने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश किया और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ना सीखा। उसे विभिन्न प्रकार के दिव्य दर्शन हुए और उसने जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझा। एक दिन जब आदित्य गहरी समाधि में था, उसे एक दिव्य संदेश मिला। उसे बताया गया कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यह चुनौती बाहरी अंतरिक्ष से आएगी और यह ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकती है। आदित्य ने नैना और समुदाय को इस संदेश के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक दिव्य रक्षा कवच बनाएंगे जो कैलाश की ऊर्जा को सुरक्षित रख सके। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे एक दिव्य दूत भेजेंगे जो बाहरी अंतरिक्ष में जाकर इस चुनौती का सामना कर सके। आदित्य ने स्वयं को इस दिव्य दूत के रूप में प्रस्तुत किया। उसने अपनी चेतना को विस्तारित किया और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़कर बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की। आदित्य ने ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों और आयामों की यात्रा की। उसने उन स्थानों पर दिव्य ऊर्जा को संतुलित किया जहां यह चुनौती सक्रिय थी। उसने विभिन्न प्रकार के प्राणियों और सभ्यताओं से मुलाकात की और उसने उन्हें प्रेम, करुणा और ज्ञान का संदेश दिया। अंत में आदित्य उस चुनौती के स्रोत तक पहुंचा। उसने पाया कि यह चुनौती एक अंधेरे ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी जो भय, क्रोध और अज्ञानता से पोषित हो रही थी। आदित्य ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके इस अंधेरे ऊर्जा को प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। जब आदित्य कैलाश लौटा तो उसने पाया कि पर्वत और समुदाय अधिक जीवंत और शांतिपूर्ण हो गए थे। उसने लोगों को बताया कि बाहरी अंतरिक्ष में भी प्रेम और करुणा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आदित्य और समुदाय ने मिलकर कैलाश को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां ब्रह्मांड के सभी प्राणी अपनी आत्मा को शांति और ज्ञान से भर सकते थे। कैलाश पर्वत अपनी रहस्यमयी आभा और दिव्य ऊर्जा के साथ आज भी ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है और ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं और हमें प्रेम और करुणा के साथ एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। एक दिन एक रहस्यमय साधक काल भैरव कैलाश पहुंचा। उसकी आंखें गहरी और स्थिर थीं और उसका मन ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में डूबा हुआ था। काल भैरव ने नैना और आदित्य से कैलाश की दिव्य ऊर्जा के बारे में गहन प्रश्न पूछे। नैना ने काल भैरव को बताया, काल भैरव, कैलाश की ऊर्जा अनंत और असीम है। यह ऊर्जा जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है और ये हमें ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ती है। लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग केवल शुद्ध हृदय और निर्मल मन से ही किया जा सकता है। काल भैरव ने नैना से कैलाश की गुफाओं में ले जाने का अनुरोध किया। वह उन प्राचीन शिलालेखों और प्रतीकों को देखना चाहता था जिनमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य छिपे थे। नैना और आदित्य ने काल भैरव को कैलाश की गुफाओं में ले गए। उन्होंने काल भैरव को उन शिलालेखों और प्रतीकों के बारे में बताया जो ब्रह्मांड के निर्माण, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाते थे। काल भैरव ने ध्यान और योग के माध्यम से अपनी चेतना को विस्तारित किया। उसने कैलाश की दिव्य ऊर्जा के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। उसे विभिन्न प्रकार के दिव्य दर्शन हुए और उसने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझा। एक दिन
जब काल भैरव गहरी समाधि में था, उसे एक दिव्य रहस्योद्घाटन हुआ। उसे बताया गया कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा को एक अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। यह परीक्षा ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधकार से आएगी और यह कैलाश की ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। काल भैरव ने नैना और आदित्य को इस रहस्योद्घाटन के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक दिव्य रक्षा कवच बनाएंगे जो कैलाश की ऊर्जा को सुरक्षित रख सके। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि काल भैरव को इस अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए भेजा जाएगा। काल भैरव ने अपनी चेतना को विस्तारित किया और ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधकार की यात्रा शुरू की। उसने उन स्थानों पर दिव्य ऊर्जा को संतुलित किया जहां यह अंधकार सक्रिय था। उसने विभिन्न प्रकार के भयानक प्राणियों और शक्तियों का सामना किया, लेकिन उसने अपने मन को स्थिर और शांत रखा। अंत में काल भैरव उस अंधकार के स्रोत तक पहुंचा। उसने पाया कि ये अंधकार भय, घृणा और अज्ञानता से उत्पन्न हुआ था। यह अंधकार ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ना चाहता था और सभी प्राणियों को अपने अधीन करना चाहता था। काल भैरव ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके इस अंधकार को प्रेम, प्रकाश और ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। उसने अंधकार को बताया कि भय और घृणा केवल विनाश का कारण बनते हैं और प्रेम और ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। जब काल भैरव कैलाश लौटा तो उसने पाया कि पर्वत और समुदाय अधिक जीवंत और शांतिपूर्ण हो गए थे। उसने लोगों को बताया कि अंधकार को पराजित करने का एकमात्र तरीका प्रेम और ज्ञान है। उसने लोगों को ये भी सिखाया कि हमें अपने मन को शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए ताकि हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ सकें। काल भैरव और समुदाय ने मिलकर कैलाश को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां ब्रह्मांड के सभी प्राणी अपनी आत्मा को शांति और ज्ञान से भर सकते थे। कैलाश पर्वत अपनी रहस्यमयी आभा और दिव्य ऊर्जा के साथ आज भी ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है और ये हमें याद दिलाता है कि प्रेम, ज्ञान और करुणा ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां हैं और ये शक्तियां हर इंसान के भीतर मौजूद हैं, अगर वो अपनी आत्मा की गहराई में झांक कर देखता है। एक दिन एक वृद्ध ऋषि अनादि कैलाश पहुँचे। उनकी आंखें शांत और स्थिर थीं और उनका मन ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों में लीन था। अनादि ने काल भैरव से कैलाश की दिव्य ऊर्जा के बारे में गहन प्रश्न पूछे। काल भैरव ने अनादि को बताया, ऋषि, कैलाश की ऊर्जा अनंत और असीम है। यह ऊर्जा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करती है और यह हमें ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ती है। लेकिन इस ऊर्जा का अंतिम रहस्य केवल वही जान सकता है जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया है। अनादि ने काल भैरव से कैलाश की गुफाओं में ले जाने का अनुरोध किया। वह उन प्राचीन शिलालेखों और प्रतीकों को देखना चाहते थे जिनमें ब्रह्मांड के अंतिम रहस्य छिपे थे। काल भैरव और समुदाय ने अनादि को कैलाश की गुफाओं में ले गए। उन्होंने अनादि को उन शिलालेखों और प्रतीकों के बारे में बताया जो ब्रह्मांड के निर्माण, विनाश और पुनर्जन्म के अंतिम चक्र को दर्शाते थे। अनादि ने ध्यान और योग के माध्यम से अपनी चेतना को विस्तारित किया। उन्होंने कैलाश की दिव्य ऊर्जा के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य दर्शन हुए और उन्होंने ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों को समझा। एक दिन जब अनादि गहरी समाधि में थे, उन्हें एक अंतिम दिव्य रहस्योद्घाटन हुआ। उन्हें बताया गया कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा का अंतिम रहस्य प्रेम है। प्रेम ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को जोड़ती है और प्रेम ही वह शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है। अनादि ने काल भैरव और समुदाय को इस अंतिम रहस्योद्घाटन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कैलाश की दिव्य ऊर्जा का अंतिम रहस्य प्रेम है। हमें अपने जीवन को प्रेम से भरना चाहिए और हमें सभी प्राणियों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। अनादि ने काल भैरव और समुदाय को एक अंतिम दिव्य मंत्र दिया जो उन्हें प्रेम की शक्ति को जागृत करने में मदद कर सकता था। उन्होंने कहा, यह मंत्र हमें अपनी आत्मा को प्रेम से भरने और ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के साथ प्रेम और सद्भाव का संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। अनादि और समुदाय ने मिलकर कैलाश को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां ब्रह्मांड के सभी प्राणी प्रेम और शांति का अनुभव कर सकते थे। कैलाश पर्वत। एक दिन एक दिव्य नृत्यांगना नटेश्वरी कैलाश पहुंची। उसकी नृत्य मुद्राएं ब्रह्मांड की लय के साथ एक रूप थी और उसका हृदय प्रेम के दिव्य संगीत से भरा हुआ था। नटेश्वरी ने काल भैरव और समुदाय से कैलाश की दिव्य ऊर्जा के बारे में पूछा। काल भैरव ने नटेश्वरी को बताया, नटेश्वरी, कैलाश की ऊर्जा प्रेम का दिव्य नृत्य है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की हर गति में, हर लय में व्याप्त है। यह ऊर्जा हमें अपनी आत्मा के परम सत्य से जोड़ती है
और हमें प्रेम के दिव्य नृत्य में लीन होने के लिए प्रेरित करती है। नटेश्वरी ने काल भैरव से कैलाश की गुफाओं में ले जाने का अनुरोध किया। वह उन प्राचीन शिलालेखों और प्रतीकों को देखना चाहती थी जिनमें प्रेम के दिव्य नृत्य के रहस्य छिपे थे। काल भैरव और समुदाय ने नटेश्वरी को कैलाश की गुफाओं में ले गए। उन्होंने नटेश्वरी को उन शिलालेखों और प्रतीकों के बारे में बताया जो ब्रह्मांड के निर्माण, विनाश और पुनर्जन्म के दिव्य नृत्य को दर्शाते थे। नटेश्वरी ने नृत्य और ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को विस्तारित किया। उसने कैलाश की दिव्य ऊर्जा के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। उसे विभिन्न प्रकार के दिव्य दर्शन हुए और उसने प्रेम के दिव्य नृत्य के रहस्यों को समझा। एक दिन जब नटेश्वरी नृत्य समाधि में थी, उसे एक अंतिम दिव्य रहस्योद्घाटन हुआ। उसे बताया गया कि कैलाश की दिव्य ऊर्जा का अंतिम रहस्य प्रेम का दिव्य नृत्य है। यह नृत्य ब्रह्मांड की हर गति में, हर लय में व्याप्त है और यह हमें अपनी आत्मा के परम सत्य से जोड़ता है। नटेश्वरी ने काल भैरव और समुदाय को इस अंतिम रहस्योद्घाटन के बारे में बताया। उसने कहा, कैलाश की दिव्य ऊर्जा का अंतिम रहस्य प्रेम का दिव्य नृत्य है। हमें अपने जीवन को प्रेम के दिव्य नृत्य से भरना चाहिए और हमें ब्रह्मांड की हर गति और लय में प्रेम को अनुभव करना चाहिए। नटेश्वरी ने काल भैरव और समुदाय को एक अंतिम दिव्य नृत्य मुद्रा सिखाई जो उन्हें प्रेम के दिव्य नृत्य में लीन होने में मदद कर सकती थी। उसने कहा, यह नृत्य मुद्रा हमें अपनी आत्मा को प्रेम के दिव्य नृत्य से भरने और ब्रह्मांड की हर गति और लय में प्रेम को अनुभव करने में मदद करेगी। नटेश्वरी और समुदाय ने मिलकर कैलाश को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां ब्रह्मांड के सभी प्राणी प्रेम के दिव्य नृत्य का अनुभव कर सकते थे। कैलाश पर्वत अपनी रहस्यमयी आभा और दिव्य ऊर्जा के साथ आज भी प्रेम के दिव्य नृत्य का प्रतीक है और ये हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही जीवन का सार है और ये ब्रह्मांड की हर गति और लय में व्याप्त है। नटेश्वरी ने नृत्य समाधि में अपना शरीर त्याग दिया और उसकी आत्मा कैलाश की दिव्य ऊर्जा में विलीन हो गई। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें प्रेम के दिव्य नृत्य में लीन होने के लिए प्रेरित करती है। कैलाश पर्वत अपनी भव्यता और रहस्यमयी आभा के साथ आज भी प्रेम के दिव्य नृत्य का साक्षी है और यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही परम सत्य है।